इधर यहाँ पर एक ठो मुख्यमंत्री है ममता जी। वही ममता, क्या ये बात सही नहीं है कि ट्रेन मांगा गया था? अगर आप जन्म से हो तो आप भारत के नागरिक हो। अगर आप वंश क्रम से यानी कि आपके माता पिता भारत के हैं, आप अगर कोई काला आदमी है, अब कोई किसी का हत्या तक कर दिया था, पुलिस आकर बड़ी मारेगा काले आदमी को। और वहीं गोरा आदमी रहेगा तो उसके साथ थोड़ा सा, अब बहुत साल से रह रहा है, 11-12 साल हो गए इसको रहते हुए, तो जब 11-12 साल यहाँ पे रह लेता है तो भारत सरकार कहती है कि तुम 11-12 साल रह चुके हो। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ। भारत में रहने वाला हर हिंदू, लगभग 50% मुसलमान ये कहते हैं कि वो भारत के निवासी हैं। और अगर आप भी भारत के निवासी हो तो कुछ चीज़ें हैं, कानूनी चीज़ें, जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक हो तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के नागरिक, आपको कोई पूछेगा आप हो, क्यों हो आप भारत के नागरिक, आप कैसे भारत के नागरिक हो, तो आपको पता होना चाहिए। मान लो अभी आपसे कोई पूछता है कि क्या आप भारत के नागरिक हो, तो आप क्या कहोगे? आपको हाँ, तो फिर वो कहेगा कुछ दिखाओ, पत्र और दिखाओ। तो आपको यार मेरे पास कुछ भारत आधार कार्ड दिखाऊं? तुम आधार कार्ड दिखा दोगे तो वो कहेगा कि आधार कार्ड तो किसी का भी बन जाता है भाई, तुम एक कागज दिखाओ जिस पे लिखा है कि तुम भारत के नागरिक हो। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड तो, मान लो कोई बाहर से आया है यहाँ पर, 1-2 साल भी रह लिया तो आधार कार्ड बनवा सकता है अपना। लो भाई, आप कहोगे वोटर कार्ड ले लो, वो वोटर कार्ड भी नहीं चलेगा। मैं कैसे पता करूँ कि तुम्हारा जन्म भारत में ही हुआ है भाई? मैं कैसे पता करूँ तुम यहीं के निवासी हो? बड़ा दिक्कत हो जाएगा। हो सकता है कि वो कोई बाहर का आतंकवादी हो ससुरा, बड़ा दिक्कत है। तो वो क्या दिखाएगा? ये जो चीज़ है ना, ये हम लोग जानेंगे आज के इस वीडियो में। हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि ये जो बाहर से लोग आए हैं, बांग्लादेश से कूद कूद के कुल हिंदू लोग कूद आते हैं, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, जब हमला वगैरह वहाँ पे होता है, या फिर वहाँ पर जब बहुसंख्यक समुदाय के द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय का शोषण किया जाता है, तो वहाँ से जो लोग हैं अल्पसंख्यक, जिसमें कि हिंदू, मुस्लिम तो नहीं आएंगे क्योंकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान यहाँ पर बहुसंख्यक मुस्लिम हैं, लगभग 90% से भी ज़्यादा मुस्लिम हैं, है ना। सो पारसी, ईसाई, यही सब कूद कूद के भारत आते हैं। अब भारत आके सब जम जाते हैं, भारत की रोटी खाते हैं। और कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जासूस सब, कि यहाँ की सूचनाएं वहाँ पहुँचाते हैं। तो ये सब कहानी हम लोग देखते हैं भाई। इस कहानी में आज हम लोग नागरिकता को पढ़ने वाले हैं। सीधे इसी पर आते हैं, नागरिकता क्या है। तो भाई, दो लड़के हैं सब, है ना। ये चिंटुआ है, ये मिंटुआ है। ये पूरा पॉलिटी पढ़ लिया, पूरा लोकसभा, राज्यसभा और संसद पढ़ लिया, न्यायपालिका पढ़ लिया, चुनाव पढ़ लिया, और स्थानीय सरकार पढ़ लिया, हमने पढ़ा ये सब, है ना। कार्यपालिका पढ़ लिया, विधायिका पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। फिर ये आके पूछा कि तुमने ये क्यों पढ़ा? तो ये कहेगा क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूँ इसलिए मैंने को पढ़ना जरूरी है भाई, है ना। तो फिर ये पूछेगा तुम भारत के नागरिक कैसे हो, नागरिकता के बारे में कुछ बताओ। तो ये कहेगा मैंने तो नागरिकता पढ़ी ही नहीं। तो ये कहेगा फिर तुम भारत के नहीं हो, भागो यहाँ से भागो। तो इसलिए हम लोग को पढ़ना जरूरी है भाई नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। चलो भैया, नागरिकता होती क्या है? ये लो भैया, ये हमारा भारत है ना। यहाँ पर जो लोग रहते हैं, यहाँ पर जो लोग पैदा हुए हैं, पुराने लोग, वही सब भारत के नागरिक हैं। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ सब अंग्रेज सब भी कूद के आए रहे हैं सब। तो क्या वो भारत के नागरिक थे? नहीं। वो नागरिक कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे सब। हमारे यहाँ सब आतंकवादी कुल कूद के आ जाते हैं है ना, और कई साल तक यहाँ पे रहते हैं, तो वो सब आतंकवादी सब थोड़ी यहाँ के सिटीजन हो गए। तो हम लोग कुछ कुछ पैमाना बना लेते हैं, कुछ कुछ मापदंड बना लेते हैं, जिसके आधार पर हम लोग कहते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति भारत का है, ये नहीं है। जो भारत में पैदा हुआ है वो भारत का है, या फिर जो भारत में पैदा हुआ फिर भाग गया अमेरिका, तो वो भी कह सकता है कि हाँ भारत का हूँ, अगर उसका भारत की नागरिकता है तो। खैर, नागरिकता की परिभाषा फिर होगी क्या? मतलब थोड़ी पॉलिटिकल भाषा में अगर बात करें तो
तो नागरिकता की परिभाषा यही है कि किसी व्यक्ति और देश के बीच किसी, ये रहा हमारे पास छुटुआ, ये मान लो दो छुटुआ सब हैं, यहाँ के सब व्यक्ति हैं, तो इस व्यक्ति और इस देश के बीच एक संबंध है। लो मुस्कुरा दो इसको। एक संबंध है जो कि कानूनी संबंध है और राजनीतिक संबंध है, नैतिक संबंध, जिसके तहत व्यक्ति उस राज्य या देश को पूर्ण सदस्य मानता है, जिसके तहत उस राज्य या उस व्यक्ति को उस राज्य या देश का पूर्ण सदस्य माना जाता है। तो ये तो हमने परिभाषा ऊपर ऊपर समझी कि क्या है, परंतु अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, और ये ससुर का नाती फट गया और अंदर घुस गया जी। अरे साला तेरी का। चलो भाई, इसकी सदस्यता के कारण हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई मतलब इसको थोड़ा सा चलो भाई, तो इस अंदर घुस गया था। हाँ, तो पूर्ण सदस्य माना जाता है। इस सदस्यता के कारण होता क्या है, अगर आप नागरिक हो तो इसका मतलब क्या, भारत की एक सदस्यता आपने ली है, ठीक है, परंतु हमारे पास कोई नागरिकता का सर्टिफिकेट नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत के आप हो, नागरिक की नहीं, तो आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाना पड़ता है, ठीक है। आधार कार्ड कोई नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, न ही वोटर कार्ड है, न ही आपका राशन कार्ड है, न ही आपका पासपोर्ट है। आपका जन्म प्रमाण पत्र बताता है कि आप मतलब एक सही डॉक्यूमेंट है जो कि बताता है कि आपका जन्म यहाँ पर हुआ है और आप यहाँ के नागरिक हो। उस आधार पे आपकी नागरिकता पत्र अगर कभी जिंदगी में बनेगी तो बनेगी भाई, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे अगर बढ़े तो इस सदस्यता के कारण उसे राज्य या देश के प्रति पूर्ण निष्ठा रखनी पड़ती है भाई। कहोगे पूर्ण निष्ठा क्यों रखें, ये होता क्या है। पूर्ण निष्ठा मतलब क्या कि भाई भारत का और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो उसमें हम भारत के साइड से हैं, यही है पूर्ण निष्ठा। और क्या, भारत पर कोई आक्रमण करेगा तो हम, भले हम सैनिक हों चाहे ना हो, परंतु अगर हमको मौका मिलेगा लड़ने का तो हम लड़ेंगे भारत के लिए, यही है पूर्ण निष्ठा। हम भारत में समानता संप्रभुता बनाए रखेंगे, यही है पूर्ण निष्ठा। यानी कि भारत को एक तरीके से भारत के प्रति निष्ठावान रहना ही नागरिक का कर्तव्य है। हम लोग देखते हैं कि जब हम नागरिक बन जाते हैं किसी देश के, तो वो हमको कुछ चीजें प्रदान करता है, कुछ सुविधाएं देता है। कोई भी राज्य या देश कुछ देता है, क्या देता है भाई, तो हम लोग को मिलता है कानूनी सुरक्षा। ये तो सबको पता है भाई, मतलब कि हम कोई मार दिया पीट दिया तो हम पुलिस के पास जा सकते हैं, हालांकि वो बाहर से कोई आएगा उसको ही मिलेगा। कानूनी सुरक्षा तो सबके लिए है कि मान लो कोई अंग्रेज आ गया उसको मार दिया, उसको सब कुछ करे नहीं करे हैं। परंतु हम ये देखते हैं कि अमेरिका जैसे स्थान पर होता है ये कहानी कि अगर कोई काला आदमी है, अब कोई किसी का हत्या तक कर दिया तो पुलिस आएगा बड़ी मारेगा काले आदमी को, और वहीं गोरा आदमी रहेगा तो उसके साथ थोड़ा सा कर देते हैं कि चलो ठीक है गोरा आदमी है, मार दिया क्या कर दिया, मारा ही तो है, ये क्या बहुत। करिया आदमी रहेगा तो बड़ी मारेगा जो है। तो बदले में राज्य उसको कानूनी सुरक्षा देता है। भारत में तो खैर हम लोग अच्छे लोग हैं, तो अगर कोई बाहरी व्यक्ति भी आएगा हमारे यहाँ तो उसको कानूनी सुरक्षा जितनी हमारे यहाँ के व्यक्ति को मिलती है वैसे उसको ही मिलेगी, अगर मान लो उसके साथ कुछ गलत होता है तो। उसके बाद देखें तो हम लोगों के पास राजनीतिक अधिकार आ जाते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप नागरिक हो भारत के तो आपके पास राजनैतिक अधिकार आ जाते हैं। यानी कि आप पीएम बन सकते हो, यानी कि आप डीएम बन सकते हो, यानी कि आप सीएम बन सकते हो, यानी कि आप राष्ट्रपति बन सकते हो, प्रेसिडेंट बन सकते हो। मतलब कि जितने भी सरकारी पद हैं हम लोग देखते हैं कि वहां पर देखते हैं कि भारत के नागरिक होना बहुत जरूरी है। कोई बाहर का आदमी आके यहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। अब मान लो बनो गया तो सब जीने देगा आदमी, सब उसको भगा देगा सब, है ना। तो राष्ट्रपति होने के लिए हम लोग देखते हैं कि भाई
राजनीतिक अधिकार मतलब भारत का है, अगर आप भारत के हैं तो आपको ये सब अधिकार मिलेगा, अगर भारत के नहीं है तो उसको ये सब अधिकार नहीं मिलेगा भाई। चलो भाई, हम लोग को मिलते हैं कुछ अन्य अधिकार, मौलिक अधिकार वगैरह भी हम लोग को मिलते हैं। हम लोगों को भारत के नागरिक होने के नाते कुछ नागरिक अधिकार भी मिलते हैं। नागरिक अधिकार है ना। अब नागरिक अधिकार क्या है? तो नागरिक अधिकार हम कह सकते हैं मौलिक अधिकार ही है, ठीक है, मौलिक अधिकार। हम लोग देखते हैं आर्टिकल, 5 आर्टिकल हैं जो कि हम लोगों केवल भारत के लोगों के लिए, केवल भारत के लोगों के लिए 5 आर्टिकल हैं, जो बाहर के लोगों के लिए नहीं है, केवल भारत के लोगों के लिए। केवल भारत वालों के लिए 5 आर्टिकल हैं। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, 19, 29 और 30, ये 19 है जी। तो ये चीजें जो है वो हम लोग को नागरिकता होने के नाते, हम भारत के नागरिक हैं तो हमारे पास कानूनी सुरक्षा है, राजनीतिक अधिकार है, नागरिकता है और नागरिकता अधिकार है और मौलिक अधिकार है। हम लोग देखते हैं कि भारत में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, मतलब कि अगर हम भारत में हैं तो भारत की ही नागरिकता रहेगी। ये नहीं कि हमारा भारत, एक टांग भारत में है एक टांग अमेरिका में है तो हम दोनों जगह अधिकार जमा के बैठे हैं। जैसे ही हम अमेरिका में बनाएंगे अपना नागरिकता का सर्टिफिकेट कि हम अब अमेरिका के नागरिक हैं, तुरंत काट देगा भारत वाला, कहेगा तुम हटो, तुम मुझे ही रहो। ऐसा सेम चीज ब्रिटेन वगैरह में भी है, कुछ कुछ जगह पर आप डुअल भी ले सकते हो। चलो भाई, तो एकल नागरिकता का जो है प्रावधान है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का प्रावधान है। इस पूरी जो कहानी है इसको संविधान में कहीं तो लिखा गया होगा भाई, है ना, कहीं तो लिखा गया होगा। तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में इसका प्रावधान मिलता है, ठीक है। नागरिकता के बारे में जो है लिखा गया है इस अनुच्छेद के बीच में 5 से 11 में। चलो भाई, अब नागरिकता मिल तो गई, परंतु हम देखते हैं कि इस बीच बहुत सारे कर्मकांड भी हुए हैं। मतलब कोई बाहर घूम के आ जा रहा है, घूम के मतलब कि वहां पर पाकिस्तान में थे, हिंदुओं का अत्याचार हुआ, हिंदू घूम के आ गए। कौन कौन मुसलमान वहां पे हैं, कह रहे हैं बढ़िया नहीं है, भारत ही अच्छा था हमारा, यहाँ पर सब गरीब आदमी वाले, सब पाकिस्तान वाले। पाकिस्तान का घर वो देखोगे तो बड़ा खतरनाक सब रहता है, वहां के अमीर का घर यहाँ पे गरीब घर के बराबर है। तो ये सब कहानी है। कौन कौन मुसलमानों को भागा देते हैं सब, वो सब कहते हैं हमको रिजर्वेशन चाहिए। तो ये सब कहानी देखने को मिलता है। इन सब चीजों को देखते हुए हम लोग देखते हैं कि भारत सरकार ने सन 1955 ईस्वी में नागरिकता अधिनियम लाए। नागरिकता अधिनियम करके एक कानून लाए, अधिनियम, सिटीजनशिप एक्ट 1955। यहां पर नागरिकता प्राप्त करने का और नागरिकता को त्यागने का तरीका बताया गया। नागरिकता प्राप्त करना पड़ेगा, इसका तरीका बताया गया, और नागरिकता त्यागने का ही तरीका जो है वो बताया गया है। तो आओ देखते हैं नागरिकता प्राप्त करने क्या क्या तरीके हैं। अगर आप जन्म से हो तो आप भारत के नागरिक हो। अगर आप वंश क्रम से, यानी कि आपके माता पिता भारत के हैं, आप भारत में नहीं रहते हो, आपका जन्म वगैरह मान लो अमेरिका में हो गया, आपके माता पिता का जो आधार कार्ड है, आपका जो भी मतलब है वो भारत से है, तो आप भारत के नागरिक कहलाओगे। परंतु अभी आपके पास कोई नागरिकता पत्र नहीं है, बस आप कहलाओगे नागरिक। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है नागरिकता प्राप्त होगी, नागरिकता पत्र प्राप्त नहीं होगा, बस नागरिकता प्राप्त होगी। नागरिकता पत्र प्राप्त करने के लिए कानून चल रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है सब उसी में। तो हम लोग देखते हैं कि भाई वंश क्रम से किसी क्षेत्र का अधिकार, किसी क्षेत्र का भारत में अगर अधिकार हो जाए, विलय हो जाए, जैसे कि हम यहाँ पर गोवा को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि सबसे लास्ट में गोवा आजाद होता है। गोवा पर कब्जा किसका था भाई? अंग्रेजों का शासन था। फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में लगभग 1962 में आई थिंक था क्या, तो उस समय जो है भारत में विलय हुआ गोवा। तो पुनः हम लोग देखते हैं कि भारत में विलय होने के कारण ये हमारे भारत का हो गया, और
यहाँ के जो लोग हैं वो भारतीय कहलाने लगे। ठीक है, इसके बाद अब मान लो कोई इधर से कूद के यहाँ आ गया, अब बहुत साल से रह रहा है, 11-12 साल हो गए इसको रहते हुए। तो जब 11-12 साल यहाँ पे रह लेता है तो भारत सरकार कहती है कि तुम 11-12 साल रह चुके हो, अब तुम पंजीकरण कर लो और भारत की नागरिकता को प्राप्त कर लो। तो हम लोग देखते हैं कि पंजीकरण द्वारा भी नागरिकता प्राप्त कर ली जाती है, देशीकरण द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, और ये दोनों के लिए आवेदन करना पड़ता है। इन लोग को जाना पड़ता है डीएम ऑफिस। डीएम ऑफिस जाएंगे भाई, और वहां पर जाके एक फॉर्म वगैरह होता है, भर के देंगे। फिर डीएम साहब जो है उसको गृह मंत्रालय में देंगे। फिर कहानी पूरी चर्चा चलेगी और फिर इसको कहा दिया जाएगा कि हाँ तुम भारतीय हो। चलो भाई, सो आगे बढ़ते हैं। नागरिकता त्यागने के तरीके को देखते हैं। अगर आप स्वेच्छा से त्यागना चाहते हो, स्वेच्छा से त्याग लो, मतलब कि आप नागरिक भारत को नहीं बनना चाहते हो, अमेरिका चले गए। अब ठीक है, बार बार अमेरिका नहीं भेजता हूँ, मान लो तुम पाकिस्तान चले गए, चलो भाई, हालांकि पाकिस्तान मत जाओ, बंगो बेकार है वो, बर्बाद हो जाओगे। स्विट्जरलैंड चले जाओ भाई, स्विट्जरलैंड, है ना। तो वहां पर जाओगे तुमको अपने आप ही कहोगे कि चलो भैया जर्मनी चले जाओ, ध्रुव राठी की तरह। तो तुम स्वेच्छा से अपनी भारत की नागरिकता को त्याग सकते हो। दूसरे देश की नागरिकता को लेने पर मैंने बताया है कि स्वतः ही समाप्त हो जाती है भारत की नागरिकता। उसके बाद बात करें तो तुमको वंचित किया जा सकता है। अगर तुम भारत में तुम्हारा जन्म हुआ है, अगर तुम्हारा भारत में जन्म हुआ है, अगर तुम्हारे माता पिता भारत के थे, इस आधार पर तुमको कहा जा रहा है कि तुम भारत के हो। अगर तुम गोवा के इंसान हो और तुमको गोवा में विलय जब भारत में हो गया तब तुम भारत के नागरिक कहलाए, तब तुमको कोई भी कानून भारत के नागरिक होने से वंचित नहीं कर सकता है। परंतु अगर तुम स्विट्जरलैंड से फिर यहाँ पर आ गए, फिर यहाँ पर नहीं आए, स्विट्जरलैंड का कोई आदमी मान लो यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो उसको चाहिए कि पंजीकरण करे और ये जो देशीकरण है ये हो। यहाँ पर ये होता है कि इन दोनों लोग हैं ना, इनको वंचित किया जा सकता है। मान लो अमेरिका से वो यहाँ पर आया और कुछ गलत अनसन काम करने लगा, स्मगलिंग कर रहा है, तो उसको भारत सरकार कहेगी कि तुम साले कहीं के अमेरिका से यहाँ पर आए हो, स्मगलिंग कर रहे हो, ड्रग्स बेच रहे हो तुम, जो है कि उड़ा कर फेंक देगी उसको। तो उसको वंचित किया जा सकता है। पंजीकरण और देशीकरण वाले जो लोग हैं, इन्हीं का होता है वंचित करने वाली प्रक्रिया। तो अगर आप भारत के नागरिक हैं, जैसे मैं भारत का नागरिक हूँ, मेरा जन्म भारत में ही हुआ था, मेरे माता पिता, दादा दादी, परदादा, परदादा के दादा के दादा ऐसे हैं, तो वो जो कहानी थी उसको कोई वंचित नहीं कर सकता, मतलब, है ना, ये कहानी है। हम लोग कोई वंचित नहीं कर सकता है, भले हम बहुत बड़ा कर्मकांड क्यों ना कर दें। हम बहुत से बहुत बड़ा कांड कर देंगे तो भी हम लोगों को जेल होगा, मृत्यु दंड की सजा होगी, परंतु हम लोगों को नागरिकता का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। अब आते हैं भारतीय नागरिकता का राष्ट्रीय रजिस्टर। यहां पर यह कहा गया कि संविधान को नहीं, जब आप खोलोगे इस वाले अधिनियम को, तो इस अधिनियम की एक किताब है, उस किताब में जैसे संविधान की किताब में अनुच्छेद लिखा होता है ना, उसी तरीके से इस किताब में धाराएं लिखी हुई हैं। उन धाराओं में अगर आप जाइएगा तो 14वां धारा लिखता है, क्या लिखता है भाई, कि नागरिकता अधिनियम 1955 के धारा 14 क्लॉज ए में हम लोग को देखने को मिलता है कि लिखा हुआ है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट में, लिखा हुआ है में, मतलब कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, मतलब कि मर्जी, है ना। कंपल्सरीली रजिस्टर, मतलब कि जो भारत का केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उसका एक तरीके से दायित्व कह सकते हो, दायित्व है कि वो नागरिक पत्र जारी करे। तो उस समय कहानी चली, थोड़ा सा उसी में वो हुआ, और कहानी चलती रही। अभी की बात करें तो अभी की कहानी में बताता हूँ, अभी कहानी मजा आएगा। अभी की कहानी में कहानी कुछ इस प्रकार से है कि जो है कि ये रहा हमारे पास भारत, ये रहा हमारे पास भारत, यहाँ पर हमारे पास बंगाल में लिखने मिलता है ना, बंगाल है, लगभग ऐसा ही बंगाल है, हाँ ठीक है, ऐसा ही बंगाल है यहाँ पे। तो बंगाल में हमारे पास बांग्लादेश के लोग यहाँ पर घुस आए हैं, हिंदू मुस्लिम ये सब जो है इसमें घुस आए हैं।
बहुत बंगाल में सब घुसे हुए हैं कुल, है ना। बंगाल का नक्शा भी देखोगे तो सटल है पूरा, जितना ज़्यादातर भाग जो है बांग्लादेश का सटल है इधर से। तो भाई ये सब घुस आए हैं इधर। यहाँ पर एक ठो मुख्यमंत्री है ममता जी, वही ममता, क्या ये बात सही नहीं है कि ट्रेन मांगा गया था? नहीं मांगा गया था, नहीं मांगा तो नहीं मिलेगा। तो यही ममता जी हैं, हम्बा हम्बा डुम्बा डुम्बा। तो ये हम्बा हम्बा डुम्बा डुम्बा ये कह रही हैं कि सॉरी ममता जी, ममता जी सॉरी, हम्बा डम्बा नहीं करना चाहिए, गंदी बात यार, चलो भाई। तो ममता जी जो है ये कह रही हैं कि ये जो पत्र है ना, एनआरसी धारा 14 के अंतर्गत यहाँ पर लिखा गया है कि हाँ करना चाहिए, परंतु अगर ये हो गया तो भारत के नागरिकों को घाटा होगा। संविधान ये हम लोग को अनुमति नहीं देता है, हमारे यहाँ के बहुत सारे लोगों को नागरिकता नहीं मिल पाएगी। इसमें यही कहा गया था कि नागरिकता पत्र मिलना चाहिए, नागरिकता पत्र। ये थोड़ा हो सकता है समझ में ना आ रहा हो। ये ऐसा है कि नागरिकता पत्र हम लोग को मिलना चाहिए, एक तो कागज लिखा रहेगा, ऊपर लिखा रहेगा कि आप भारत के नागरिक हैं। अब कोई आएगा आपसे पूछने तो आप दिखाओगे आधार कार्ड। अब बंगाल में जो बांग्लादेश से कुल आए हैं यहाँ पे, ये कुल को है नहीं कुछ, है ना। अब बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं गरीब लोग, जिनका बाढ़ अकाल में आधार कार्ड ये सब पूरा बह जाता है, तो उनके पास वैसे ही नहीं होता है। तो उन्हीं गरीब लोगों को लिया गया, गरीब, और राजनीति में इन्वॉल्व किया गया कि ममता जी कहीं कि ये जो गरीब लोग हैं, जो जिनके पास कुछ नहीं है, उनको तो नागरिकता मिलेगी नहीं, तो हम गरीब लोगों के लिए आवाज उठाएंगे, नागरिकता पत्र किसी को नहीं मिलेगा। परंतु ममता जी का तो अलग ही सिस्टम है, और वो बंगाल में ये कह रही हैं कि मेरे प्यारे बांग्लादेश के भाइयों, ये मोदी सरकार आपको भारत की नागरिकता से दूर करना चाहती है, इसलिए नागरिकता पत्र लाना चाहती है, और इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको बहुत आप ये नागरिकता पत्र वगैरह का कानून नहीं लाने देंगे। तो ये हम लोग देखते हैं बंगाल में हो रहा है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि बंगाल में दीदी जीत जाती हैं बार बार, है ना, हम्बा हम्बा करके। तो नागरिकता पत्र पर बहुत सारे विपक्षी जो नेता हैं, पत्रकार नहीं, विपक्षी नेता जो हैं, वो गरीबों वाला जो है सिस्टम लेके आ रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं भाई, गरीबों का हनन होगा, जो कि गलत है। इसलिए जो नागरिकता पत्र है वो न दी जाए तो बेहतर है। और अब फायदा है क्या है, बेहतर क्या है? फायदा तो यही रहेगा कि अगर कोई भारत का आदमी रहेगा तो उसके पास एक पत्र रहेगा, है ना। अब मान ले कोई आतंकवादी आ गया, उसके पास पत्र नहीं रहेगा तो पकड़ा जाएगा। वो बांग्लादेश से कोई कूद के आ गया तो पकड़ा जाएगा, फिर उसके बाद कार्रवाई होगी आगे की। तो हम ये देखते हैं कि यानी भारत सरकार का दायित्व तो है कि नागरिकों को पहचान पत्र दे, है ना, पहचान पत्र दे। तो यही हमारा है एनआरसी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई, तो ये कहानी है। हम लोग देखते हैं कि ये जो सिटीजनशिप अधिनियम है ना, इसमें कुछ संशोधन किया गया। सिटीजनशिप अधिनियम को सिटीजनशिप एक्ट कहते हैं। तो सिटीजनशिप एक्ट, सीए कहा जाता है इसको, है ना, हक दिया पूरा मैंने उसी में। सीए कहा जाता है, क्या कहते हैं, सीए। तो यहाँ पर सीएए कहा जाता है, नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में लाया गया। इसके पहले कई बार संशोधन किया गया, अंतिम संशोधन हम लोग देखते हैं कि 2019 में किया जाता है। इसमें कुछ बातें बताई जाती हैं। इसमें ये संविधान में कहा गया कि भैया बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तानी में मुस्लिम ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ के जो हिंदू हैं, वहाँ के जो ईसाई हैं, वहाँ के जो पारसी हैं, वहाँ के जो सिख हैं, वहाँ के जो बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, ये लोग भाग भाग के वहाँ से आ रहे हैं। तो जब वो लोग वहाँ से भाग भाग के आ रहे हैं तो उन लोगों के लिए हम लोगों को नागरिकता देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? अगर वो लोग 5 साल से भी अधिक, हाँ लगभग 5 साल से भी अधिक या भारत में हैं, तो उनको नागरिक कहा जाएगा, उनको सुविधाएं दी जाएंगी, उनको कानूनी सुरक्षा दी जाएगी अच्छे से, उनको राजनीतिक अधिकार दिया जाएगा, उनको नागरिक अधिकार दिया जाएगा, उनको मौलिक अधिकार दिया जाएगा। मतलब कि वो राजनीतिक अधिकार उनको प्राप्त है भैया, है ना। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, पाकिस्तान बगल में, अफगानिस्तान इधर ऊपर, इधर बांग्लादेश। तो किसके लिए यह कानून है? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और यहाँ पर जाए अल्पसंख्यकों के लिए। कौन है अल्पसंख्यक? हिंदू, सिखाई, बौद्ध, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई,
है ना, ये सब है। चलो भाई, शर्त क्या है इसके लिए? वे लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हैं, वही नागरिक के लायक है, उनको नागरिक कहा जाएगा, है ना। तो यह नागरिकता छीनने नहीं, नागरिकता देने का अधिकार है। तो नागरिकता छीनने का जो कान है ना, इसी को हम लोग के जो विपक्षी नेता हैं, वो जनता में जाके कह रहे हैं कि भाइयों बहनों, नहीं भाइयों बहनों नहीं, वो तो मोदी जी कहते हैं, ममता बनर्जी, भाइयों बहनों, आपका आपको नागरिकता छीना जाएगा, इसीलिए आप हमारा को वोट दीजिए, नहीं तो आपका नागरिकता छीनो लिया जाएगा। और फिर हम्बा डम्बा गांबा गांबा डांबा डांबा। तो ये कहानी हमने देखी। हम लोग को ये भारत का नागरिक होते हुए पता होना चाहिए कि भैया जो है, अगर कोई बाहर से आया है तो उसको 5 साल से ज़्यादा अगर वो रुका हुआ है, हालांकि वो तो 2019 का कहानी था, है ना, अभी की बात करें 2026 है ना, तो लगभग 10-11 साल हो गया। सो ये सब कहानी है, आवेदन करना पड़ता है, इसे पता आपको चला, है ना। आपको नई चीज़ें क्या पता चली? आपको पता चला कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये सब जो अनुच्छेद हैं हम लोग को प्रदान करते हैं, सुविधाएं, मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं, हम लोग को पता चला। और क्या पता चला? और बस ये पता चला, ठीक है, कि नागरिकता पत्र को लेकर लड़ाई हो रही है। देखो क्या होता है, कमेंट में बताओ कि नागरिकता पत्र आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और मुझे पता है मेरे पूरे एजुकेशनल वीडियोस पे मुश्किल से 4 कमेंट आया है अभी तक। कमेंट तो कोई करने वाला है नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।